औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ गुलाम मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है उससे रिलेटेड जो है जो भी जुमले हैं वो आप आसानी से बना सकेंगे। तो चलो प्यारे स्टूडेंट्स, अपनी जो है वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसका मतलब क्या होता है, हम किस तरह जुमलों की पहचान कर सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपको किस तरह पता चलेगा कि जो जुमला है उर्दू का वो कौन से जमाने में बात को हो रही है और कौन सा जुमला है, वो कौन से टेंस का जुमला है। तो प्रेजेंट की पहचान ये होती है कि इसमें आता है हूं, है और हैं। और इंडेफिनेट जो है ता, ती और ते। जब भी आपके सामने कोई उर्दू का जुमला आएगा तो प्रेजेंट की पहचान ये है कि हूं, है और हैं। और ता, ती, ते, जैसे ता हूं, ती है और ते हैं, इस तरह जुमला आएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आपके सामने जुमला लिखता हूं कि वो स्कूल जाता है। उर्दू का मैं जुमला लिखता हूं, वो स्कूल जाता है। ये उर्दू का मैंने जुमला लिखा। देखिए इसके एंड के ऊपर है ता है, वो स्कूल जाता है। तो ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है का टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसकी अब जब हमने इंग्लिश बनानी है, उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, वो कैसे करेंगे आप। तो जब भी आपने इंग्लिश उर्दू की इंग्लिश बनानी है तो ये आपने कुछ इंफॉर्मेशन याद रख लेनी है। एक होता है सब्जेक्ट, ठीक है, एक होता है वर्ब, और एक होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? सब्जेक्ट उर्दू में कहते हैं फाइल को। किसको कहते हैं? और वर्ब किसको कहते हैं? फेल को। और ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? मफऊल को। अब ये होते क्या है, मफूल किसको कहते हैं, फेल किसको कहते हैं और फाइल किसको कहते हैं, ये हम सीखते हैं। फाइल किसको कहते हैं, फेल किसको कहते हैं और मफूल किसको कहते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कहते हैं फाइल यानी कि काम करने वाले को। जो काम करने वाला होता है उसको कहते हैं फाइल, सब्जेक्ट। और जो काम किया जाता है उसको कहते हैं फेल। और जिस पर काम किया जाता है उसको कहते हैं मफऊल यानी कि ऑब्जेक्ट। जो काम करने वाला उसको सब्जेक्ट कहते हैं और उसको फाइल कहते हैं। जो काम किया जाता है उसको वर्ब कहते हैं, उर्दू में उसको फेल कहते हैं। और जिस पर काम किया जाता है उसको मफऊल कहते हैं और इंग्लिश में उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये अगर आपको इनके ऊपर अबूर हासिल है तो आप जो है फिर उर्दू का उर्दू की इंग्लिश आप कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने जैसे एक जुमला लिखा, वो स्कूल जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में जब भी मैंने इंग्लिश करनी है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सब्जेक्ट की इंग्लिश करनी है। सब्जेक्ट क्या है? इधर वो। और वो क्या होता है? ही। ठीक है। अब तो प्यारे स्टूडेंट्स, अब ये जो आगे आ रहा है जाता, ये फेल है, ये फेल है, वर्ब है जाना। तो
इसकी जो फॉर्म होती है, फॉर्म आपने अगर वर्ब की फॉर्में पढ़ी हुई हैं तो मैं इधर लिखता हूं गो, एक फॉर्म ये होती है, वेंट और गोन, ये तीन फॉर्में होती हैं, गो वेंट गोन। तो जब भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला बनाना है तो आपने वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है, और वर्ब की पहली फॉर्म क्या है? गो। ठीक है, मैंने लगाई वर्ब की पहली फॉर्म गो। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि जो वर्ब की फॉर्म है ना उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। अब कैसे पता चलेगा कि किसके साथ एस लगाना है और किसके साथ ई एस लगाना है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं। अगर किसी वर्ब के एंड पर एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, ओ आ जाए, डबल एस आ जाए, एस आ जाए और एक्स आ जाए, अगर किसी वर्ब के एंड पर ये वाले लेटर आ जाए तो उसके साथ ई एस का इजाफा करना है। जैसे इसके ओ आ गया, उधर भी ओ है, तो आपने लगाना है ही गोज, ई एस लगाना है, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, क्योंकि किसी तरफ जाया जा रहा है तो इसलिए आएगा ही गोज टू स्कूल। ये मैंने जो जुमला लिखा था, वो स्कूल जाता है, तो उसकी इंग्लिश क्या बनी? ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। तो आपने जब भी इंग्लिश और उर्दू की इंग्लिश बनानी है तो आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इनके ऊपर अबूर हासिल होना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं एक वीडियो में आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में, कि सब्जेक्ट जो जो उनसे इस्तेमाल होते हैं और वर्ब और ऑब्जेक्ट इनसे रिलेटेड भी इंशाल्लाह मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आपने वो मेरी वीडियो देखनी है, क्योंकि मैं ये सीरियल वाइज इंशाल्लाह ताला बनाऊंगा अपनी लेक्चर्स। तो इंशाल्लाह अगर आप देखेंगे तो आप इंशाल्लाह इस काबिल हो जाए कि आप जो टेंस है ना उसके ऊपर कमांड आपकी आ जाएगी। तो मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट की पहले इंग्लिश करनी है, फिर वर्ब की करनी है और फिर ऑब्जेक्ट की करनी है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश की मैंने, ही आ गया, वो स्कूल जाता है। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगानी, वर्ब की पहली फॉर्म, ये वर्ब की पहली फॉर्म जो है गो वेंट गोन, वर्ब की पहली फॉर्म क्या थी? गो। ठीक है, वर्ब की पहली फॉर्म क्या थी? गो, और मैं वर्ब की पहली फॉर्म लगाई है। ठीक है, और उसके साथ ई एस का इजाफा किसके साथ होना है वो भी मैंने बता दिया है, जिसके अंदर में एस एच, सी एच, ओ, डबल एस, एस और एक्स आ जाए, उसके साथ ई एस का इजाफा करना है। तो आपको ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। अगर आ जाए ही, शी, इट, ये वाले सब्जेक्ट आ जाए, ही शीट, ये वाले सब्जेक्ट आ जाए, ही शीट, तो उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या यस का इजाफा होता है। जैसे ये इसका ही आ गया ना, ही देखो, तो वर्ब की पहली फॉर्म थी, इसके साथ ई एस का इजाफा हो गया। जो भी वर्ब की फॉर्म लगेगी उसके साथ एस या ई एस का इजाफा होना है, वर्ब की फॉर्म के साथ ई एस का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ लगी होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है टेंस, उसको उसमें उर्दू को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फिर मैं जरा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आप उसकी पहचान, हूं, है और हैं, ता, ती, ते, इंडेफिनिट का मतलब ता, ती, ते। तो जुमला जब बनेगा, ता हूं, मैं काम करता हूं, या मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ वो यानी वो स्कूल जाता है, इस तरह का आ जाएगा, वो काम करती है, ठीक है ना, और वो काम करते हैं, ये नहीं कि इस तरह इनको जोड़कर आपका एक उर्दू का जुमला बन जाएगा। ठीक है, और उसके उसको फिर जब आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश करनी है, फिर वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। और वर्ब की जो पहली फॉर्म है उसके साथ एस या ई एस का इजाफा होता है। कब होता है? जब ये वाले आ जाए, ही, शी, इट के साथ
इसके साथ एस या ई एस का इजाफा होता है। और एस का इजाफा कब होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है, और ई एस का भी इजाफा कब होता है वो भी बता दिया। ये अगर वर्ब के एंड पे हो तो उसके साथ ई एस का इजाफा होता है। तो दोस्तों मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी लगी होगी। अल्लाह हाफिज।